उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम मेंस के क्वालिफाइंग नेचर के जो 2 पेपर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखिए मेंस के बारे में जितना भी जानकारी है वो आपको 46-47 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 46-47 में चलता हूँ। देखिए 46 देखिए आया 40। एक मिनट बस आने ही वाला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 46 यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देखिए। इसमें जितने भी चीज़ें हैं इसको मैंने डिटेल से एनालाइज करवाया है। आपको शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आपको ये प्रश्न पत्र 2 जो मेंस ये सीसेट है उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर आइए अब देखिए प्रधान परीक्षा जो है यहाँ पे समझिए। प्रधान परीक्षा है ना, आपको समझना है। यहाँ देखिए प्रधान परीक्षा ध्यान दीजिए। तो इसमें बोला गया है कि प्रश्न पत्र 2 से लेके जो 5 तक का प्रश्न पत्र है, ठीक है, 2 से 5 तक ये आपको स्नातक तक का है ना। ये आपको देखिए यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सकते हैं, कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सुनिश्चित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो मेंस का है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो मेंस का पेपर होता है आपका पेपर 6 से लेके 7 तक, ये जो होता है आपका ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2, ये आपको कौन दे सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ऑनर्स डिग्री, यहाँ ध्यान दीजिए ऑनर्स डिग्री है ना, या फिर स्नातक डिग्री है ना, इसको बोलते हैं और स्नातकोत्तर मार्क्स डिग्री, मतलब जो यूजी हो गया और पीजी हो गया, इस लेवल का ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल में क्या क्या रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ देखिए जीएस पेपर यहाँ से यहाँ तक, जीएस पेपर प्रश्न पत्र 2 से लेके 5 तक, इसमें क्या क्या आता है, जीएस 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये सब में क्या है आपको, ये सब में आप लोग नॉर्मल लेवल पे आप दे सकते हैं, खासतौर पे इसमें 12th लेवल का बोलता है। तो अब आइए आज हम आपको दिखाएंगे इसके नीचे यहाँ पे समझिए भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर अर्हक प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र है इस पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेकेंड 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है कि आपको एक रहेगा प्रश्न पत्र हिंदी भाषाएं, ठीक है, भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं में क्या क्या आप चुन सकते हैं, आपको पता होगा। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता का परीक्षण करना है। देखिए आमतौर पर आपका जॉब रहेगा, आप एक IAS बनेंगे, समझ रहे हैं, और आप कहीं पे काम करने गए, ठीक है, मान लीजिए आप तमिलनाडु में काम करने गए, तो वहाँ के भाषाओं को आपको जानेंगे, एक लोकल भाषा, तब तो आप वहाँ के लोगों से बात कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, बात समझ रहे। या फिर एक दूसरा भाषा जो इंग्लिश है, ठीक है, दूसरा भाषा जो इंग्लिश है वो आपको आना पड़ेगा। इसीलिए 2 भाषाएं दिया गया है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, 2 पेपर। इसमें क्या क्या होगा सुनिए। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार होगा। तो सबसे पहले एक हो जाएगा आपका इंग्लिश का, क्या हो जाएगा, इंग्लिश का, ये है आपका इंग्लिश का। ठीक है, सिलेबस समझिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी सिलेबस समझिए यूपीएससी क्या बोलता है। दिए गए गद्यांशों को समझना, यहाँ समझिए, गद्यांश देगा आपको पैराग्राफ, उसको आपको पढ़िए और उससे समझ के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरा संक्षेपण, संक्षेपण मतलब क्या होता है कि आपको उसको शॉर्ट करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ जो बड़ा सा लिखा हुआ है उसको शॉर्ट करना आना चाहिए इन इंग्लिश। ठीक है, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, आपको शब्द को नॉलेज होना चाहिए, वोकैबलरी आपको आना चाहिए, वोकैब्स आना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर शब्द प्रयोग की यूज कैसे होगा, वर्ड्स का यूज, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे आपको यूज होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। लघु निबंध, यहाँ पे देखिए लघु निबंध, एक आपका ऐसे का पेपर है,
ऐसे का पेपर होता है। अगर वो आपका तैयार हो जाता है तो आपका यहाँ भी तैयार हो जाएगा, बट ये क्या है, ये इंग्लिश में है आपका, ठीक है। ये अगर कोई निबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको निबंध भी लिखना आना चाहिए, ये हो गया इंग्लिश। और भारतीय भाषाओं में आप जो संविधान में सूची में दिए गए भाषाएँ वो उसको आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप हिंदी लें तो अच्छा है, हिंदी, ठीक है। मैं ये बोलूँगा हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर भारतीय भाषाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय भाषाओं को दिख रहा है, दिए गए गद्यांश को समझना, सेम एज इट इज ऊपर में जो है वही सब इसमें भी है। दिए गए समझना हिंदी में रहेगा पैराग्राफ, उसको आपको समझ के उसको सॉल्व करना है। दूसरा संक्षेपण, यहाँ ध्यान दीजिए, संक्षेपण आपको बड़ा सा पैराग्राफ को छोटा करना है, ठीक है, छोटा करना है, संक्षेप में करना है, संक्षेपण आ जाए। शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, कुछ वोकैबुलरी आ जाएगा, शुद्धिकरण वगैरह, ठीक है। कुछ वर्ड्स यूज करना, कैसे यूज है ना, यूज, यहाँ देखिए शब्द प्रयोग यूज कैसे करेंगे, सो यहाँ बताया गया है। लघु निबंध, समझ रहे हैं, लघु निबंध, शॉर्ट एसेस, शॉर्ट ऐसे लिखना होगा आपको। कोई टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है, बस ये वाला आपको सिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है शॉर्ट ऐसे। और अंग्रेजी से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, इसको आप ध्यान से दीजिए, इसको देखिए, अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना। आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रांसलेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन दिया गया है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक सिविल सेवक है और आप कहीं काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो डॉक्यूमेंट आपको देता है, हिंदी में होता है वो, आप इंग्लिश में उसको ट्रांसफ़र करके समझ सकते हैं, या अन्य भाषाओं में होता है तो आप वो करने में क्षमता रखते हैं, भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में, तब तो आप उसके समस्या को समझ पाएंगे। और यहाँ क्या लिखा है देखिए, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन मतलब 10th तक का होता है लगभग, ठीक है, 10th लेवल का होता है ये। इसमें बहुत बच्चे पास नहीं कर पाते, तो आपको इसको सीरियस लेना है, ठीक है, इसको आपको सीरियस लेना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, समकक्ष स्तर के होंगे, ठीक है, और इसमें केवल अर्हक प्राप्त करना होगा, इसमें 25% आपको प्राप्त करना होता है, ठीक है, दोनों में, ठीक है, 25%। यहाँ देखिए, इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता कम से कम निर्धारण नहीं किए जाएंगे, ठीक है, इसमें अभी कुछ भी कम से कम प्राप्तांक कोई भी एक निर्धारित नहीं है, ठीक है, लेकिन अमूमन 25% इसमें होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे। अगर इंग्लिश वाला जो पेपर है उसको आप हिंदी में नहीं दे सकते, उसको इंग्लिश में ही आपको देना होगा, ठीक है। और जो हिंदी वाला है उसको हिंदी में ही देना होगा, ठीक है। और जहाँ पे ट्रांसलेशन होगा वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन का उपयोग इंग्लिश में करना होगा या हिंदी में करना होगा, वो आपको वो करना होगा जैसे प्रश्न दिया गया, ठीक है, आप समझ गए। प्रश्न पत्र 1 आपको समझा दिया है मैंने निबंध का, देखिए यहाँ पर निबंध का आपको मैंने समझाया था, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 मैंने आपको समझाया था, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। प्रश्न पत्र 3 जीएस पेपर 2 इसको मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में, है ना। और प्रश्न पत्र 4 देखिए यहाँ पे, इसको मैंने समझाया आपको। प्रश्न पत्र 5 इसको मैंने आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में, आप उसको देखें और एनालाइज करें और बताएं कि आपको मेंस का सिलेबस समझ आया कि नहीं, कमेंट करें अगर नहीं समझ आया तो। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको देखना है, रुकिए एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पर आपको वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1 और 2 और आपको कौन कौन से वैकल्पिक विषय होते हैं, क्या होते हैं, कितने वैकल्पिक विषय लेना सही होगा हिंदी मीडियम में, ठीक है। मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी लें और एक हिस्ट्री लें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुकिए, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, हिस्ट्री ले लें आप, नहीं तो हिंदी लिटरेचर ले लें आप, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ये वीडियो समझ गए कि आपको इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और कि ये यूपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसी से मैंने आपको समझा है, कभी भी सिलेबस को यहाँ वहाँ से नहीं खरीदें, सिलेबस को खरीदे यूपीएससी खुद प्रोवाइड करता है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाए, देखिए ये उसका वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएँ और फिर आप उसको, यहाँ देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट जो दिख रहा है आपको, तो इस वेबसाइट में आपको जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक वेबसाइट और दिया गया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये आप इसको यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए,
है ना। तो यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप करिए, ये नहीं कि खरीद रहे 10 सिलेबस 10 जगह से। तो ये हो गया, आपको ऑप्शनल के बारे में समझाऊँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसके लिए थैंक यू मैं आपको कहूँगा, थैंक यू।